बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तानी हमेशा सोचा करते हैं कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ निकम्मी है। अभी चाइना के मामले के ऊपर जो उसका फेलियर नजर आया सारी दुनिया ने देखा, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि ये सिर्फ दहशत गर्दी कर सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अब जाकर अंदाजा हुआ कि इसके ऑफिसर इतने बेवकूफ, जाहिल और इतने निकम्मे हैं कि आईएसआई आज पूरे बॉलीवुड को कंट्रोल करती है इनके मुताबिक, इन्हीं के ऑफिसर के मुताबिक, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते। सबसे पहले तो इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के एक्स ऑफिसर हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एनके सूद, इन्होंने एक वीडियो बनाई, उसका हकीकत टीवी कंप्लीटली जवाब देगा और इंशाल्लाह इनकी तसल्ली भी कराएगा। इन्होंने एक वीडियो बनाकर कहा कि आईएसआई और दाऊद इब्राहिम इन लोगों ने मिलकर सुशांत सिंह को मरवाया है, और किस तरह मरवाया ये फिर सारी इन्होंने तफसील बताई। जरा पहले समझ लीजिए इन्होंने क्या कहा। ये कहते हैं कि बॉलीवुड को चलाने वाले गैंग्स हैं जो दाऊद इब्राहिम के हैं, और फिर पाकिस्तान के दो अहम तरीन लोग बॉलीवुड के मशहूर अदाकारों को मुकम्मल तौर पर हैंडल करते हैं। एक का नाम है अनिल मुसर्रत और दूसरे का नाम है रेहान सिद्दीकी। रेहान सिद्दीकी बेसिकली बॉलीवुड के काफ़ी सारे इवेंट्स अमेरिका और दूसरी जगहों पर करते रहते हैं, और इसी तरह अनिल मुसर्रत भी करते हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली के अंदर जो एहतजाज चल रहा था, जो कि हिंदुत्व दहशतगर्दों ने किया, उसके खिलाफ, जब हिंदू आम हो, चाहे सवेरा भास्कर हो या आम मुसलमान हो, सारे जब इकट्ठे आ गए थे, तो उसमें दीपिका पादुकोण भी आ गई थी पार्ट लेने। इन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण को कॉल आती है कराची से और आईएसआई की जानिब से कॉल आती है और वो फिर जाती हैं, और फिर उन्होंने कनेक्शन बताया कि अनिल मुसर्रत इमरान खान के दोस्त हैं, फाइनेंस करते हैं, बाजवा के साथ भी उनकी तस्वीरें शेयर की, शाहरुख से लेकर ऋतिक रोशन से लेकर तमाम दूसरे जितने बड़े अदाकार हैं उन पर कहा, और यहाँ तक कहा कि अनिल कपूर की बेटी भी अनिल मुसर्रत और आईएसआई के कहने पर काफी बयान दे चुकी है। और फिर कहना कि अनिल मुसर्रत उस वक्त अनिल कपूर की बेटी की शादी में आए और ये बॉलीवुड को कंट्रोल करते हैं। काफी सारे मामला क्या। फिर इन्होंने कहा कि सुशांत सिंह का जो कत्ल है बेसिकली वो दाऊद इब्राहिम ने करवाया और वो आईएसआई के साथ मिलकर करवाया। सुशांत सिंह को 1 महीने के अंदर अंदर 50 सिमें बदलना पड़ी। फिर सुशांत सिंह को मारने से पहले उनके कैमरे वहां पर जितने लगे हुए थे वो डिफ्यूज किए गए, सीसीटीवी कैमरे, और काफी सारे इन्होंने मिसालें दी जो बड़ी स्टूपिड है। अब सबसे पहले इनका जवाब देते हैं कि सुशांत सिंह के साथ क्या मामला है और बॉलीवुड के अंदर आईएसआई का क्या रोल है। सबसे पहले तो इनको डूबकर मर जाना चाहिए पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को, क्योंकि इन्होंने इल्जाम कई महीने और सालों से लगाते आ रहे हैं कि आईएसआई कंट्रोल करती है बॉलीवुड को। तुम लोग डूब के मर जाओ। अगर आईएसआई कपूर खानदान को, आईएसआई राकेश रोशन, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, शाहरुख खान और मोदी के चमचे कैनेडियन स्टार अक्षय कुमार तक को भी अगर कंट्रोल करती है अनिल मुसर्रत के जरिए, तो फिर तुम लोगों को डूबकर मर जाना चाहिए। राह को पैकअप करो और जाकर चाइना से माफी मांगो, क्योंकि तुम लोग तो बर वक्त इत्तला तक नहीं दे पाए कि चाइना की फौजें यहां पर घुस चुकी हैं और इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। एक मिसाल दी जाती है जंग के हवाले से कि जंग के अंदर फौज के सरबराह ने एक हिजड़े के बारे में उसकी माँ को कहा कि इसको जंग के लिए भेज दो, तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि बात अगर हिजड़ों तक आ गई है तो बेहतर है कि मुखालिफिन से सुलह कर लो। अगर बात इस लेवल तक आ गई है कि बॉलीवुड के तमाम, शाहरुख खान से लेकर आमिर खान की पीके मूवी के ऊपर आज भी इंडिया की कोर्ट के अंदर केस चल रहा है कि आईएसआई का एजेंट है। इवन के सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 के अंदर यह बात कही थी कि सीबीआई को इंक्वायरी दी जाए कि राहुल गांधी आईएसआई का एजेंट है। तुम लोग डूब के मर जाओ अगर आज तक तुम लोग बॉलीवुड के अंदर कोई चीज पकड़ ही नहीं पाए आईएसआई की। और तुम लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है कि आईएसआई तुम्हारे इतने इतने बड़े अदाकारों को, अमिताभ बच्चन से लेकर तमाम लोगों से लेकर अनिल मुसर्रत के जरिए कंट्रोल कर रही है। पहले एक बात समझ लीजिए, अपनी वीडियोस में कहते हैं कि अनिल मुसर्रत पाकिस्तानी है, इनको वीज़ा नहीं देना चाहिए, इनकी इंक्वायरियां की जानी चाहिए, दीपिका पादुकोण को पकड़े, रणवीर सिंह को पकड़े। अनिल मुसर्रत एक ब्रिटिश नेशनल है, वो वहां पर पैदा होता है और उसके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है। उसको इंडिया में दाखिल होने के लिए जब आप रिफ्यूज करेंगे तो वो पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर आपसे वीजा नहीं मांगता, आपकी एम्बेसी को जवाब देना पड़ेंगे और साबित करना पड़ेगा। अब आते हैं सुशांत सिंह के ऊपर कि सुशांत सिंह के हवाले से इन्होंने कहा
आईएसआई को कतन कोई मफाद नहीं, ना इन्होंने जो इल्जामात लगाए दूसरे तीसरे। दाऊद इब्राहिम के बारे में तो हालत ये है इनके मीडिया की, जब चाइना के फौजी इनकी ठुकाई कर रहे थे और गैल्वन वैली क्या जब मार्का हुआ तो पहाड़ों से इनको मार मार के नीचे गिरा रहे थे। जानते हो उस वक्त इंडिया मीडिया ने क्या खबर ब्रेक की थी? दाऊद इब्राहिम कोरोना से मर गया है। जरा इनसे जाकर पूछे अपने मीडिया को, दुनिया की कौन सी ऐसी बीमारी जो तुमने दाऊद इब्राहिम को नहीं लगाई। आप में से बहुत सारे लोगों ने सलमान खान की दबंग फिल्म जरूर देखी होगी। इस दबंग फिल्म के जो डायरेक्टर थे अभिनव केशव, इन्होंने इल्जाम लगाया सलमान खान के ऊपर कि सलमान खान की जो बीइंग ह्यूमन कैंपेन है ये दिखावा है। असल में सलमान खान का जो ब्लैक पैसा है वो वाइट होता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। सलमान खान बहुत सारे दूसरे गैर कानूनी धंधों में शामिल है। अब जब पुलिस ने इंक्वायरी करते रहे तो उसमें बहुत सारे और भी लोगों का नाम आया जो बॉलीवुड के अंदर काम करते हैं। देखिए बॉलीवुड के अंदर काम कैसे होता है। असल में तो सुशांत सिंह के बारे में जो इन्होंने कहा कि 1 महीने में उन्होंने 50 सिमें बदली, ये ह्यूमनली ही पॉसिबल ही नहीं है। इनके बारे में खबर आई थी ओवर द टाइम सुशांत सिंह ने 50 सिमें बदली ओवर द टाइम। कितनी देर में, उस पर अभी तक मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं कहा और ये भी अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। मुंबई पुलिस, इसका ये मतलब है कि आईएसआई के एजेंडे पर काम करी है, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए कि मुंबई पुलिस कहती है कि इसने खुदकुशी की है। और मुंबई पुलिस के अंदर बहुत सारे लोग हैं और तुम्हारी रॉक इंटेलिजेंस एजेंसियां कुछ भी नहीं कर पा रही कि मुंबई पुलिस से लेकर तमाम लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो एक खुदकुशी का केस था। अगर इसका मतलब है कि आईएसआई के ऑफिसर तुम्हारी फौज में, इंटेलिजेंस एजेंसियों में, तुम्हारी आर्मी के अंदर और तुम्हारी सबसे ज्यादा मुंबई पुलिस के अंदर भी घुसे हैं, जो कि रिपोर्ट को इस वक्त दबा रहे हैं। असल में तो कहानी ये शुरू हुई थी, स्टार किड्स जितने भी हैं, ये आलिया भट्ट हो जाए, ये राकेश रोशन का बेटा हो जाए, ऋतिक रोशन हो, या वरुण धवन हो, डेविड धवन का बेटा, या जितने भी बॉलीवुड के अंदर हैं। असल में बॉलीवुड के अंदर एक गेम चलती है जिसको कंगना रनावत ने उठाया था कि करण जौहर इन सब का सरदार बनता है, सलमान खान इन सब के अंदर इन होता है और ये किसी भी आउटसाइडर को फिल्मों में आने नहीं देते। और होता यूं है कि बड़ी बड़ी जो फिल्में होती है आउटसाइडर से छीन ली जाती है क्योंकि उनके बाप दादा नहीं होते, उनकी लॉन्चिंग नहीं होती। यानी अगर वरुण धवन ने आना तो डेविड धवन, उसका बाप डायरेक्टर है, वो लेकर उसको आएगा। आलिया भट्ट, उसका बाप महेश भट्ट उसको लेकर आएगा। अब शाहरुख खान के बच्चे तैयार हो गए, तो नेपोटिज्म चलता रहता है। इससे बहुत ज्यादा परेशान थे सुशांत सिंह और इस तमाम सूरत हाल में उनको फिल्म इंडस्ट्री ने पीछे कर दिया था, जिससे कैंपेन चली थी। अब कैंपेन चली तो दबंग फिल्म के डायरेक्टर ने जो इंकशाफ किया उसने पूरी धज्जियां उड़ा दी, उसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग आ रहे। अब इनको कवर अप देने के लिए ये जनाब एक घिसी पिटी स्टोरी लेकर आए हैं। चले मान लेते हैं कि आईएसआई दाऊद इब्राहिम ने सब कुछ कराया, तो फिर डूब के तुम लोग मर जाओ कि तुम्हारी फौज, इंटेलिजेंस इदारे, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारी बॉलीवुड, तुम्हारे तमाम बॉलीवुड के अदाकार आईएसआई के पे रोल के ऊपर काम करते हैं और तुम चाह कर भी, जान कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। बेहतर है कि फिर तुम आईएसआई के आगे माफी मांग लो, क्योंकि तुम लोगों के बस की बात नहीं है आईएसआई का मुकाबला करना। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।